हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शिवम। मैं आज आपको बताऊंगा टिश्यू के बारे में। जितने भी बॉडी में टिश्यू होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियम टिश्यू और सारे भी बोन टिश्यू और सेल के बारे में बताऊंगा। सो बहुत ही अच्छा टॉपिक रहने वाला है। डी फार्मेसी, DMLT, BMLT, नर्सिंग वाले जितने भी मेडिकल फील्ड से हैं सभी के लिए ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। एनाटॉमी का टॉपिक है। मैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ाऊँगा आपको। आप बने रहिए मेरी वीडियो में। ये हमारा सबसे पहला टिश्यू आता है कनेक्टिव टिश्यू। तो ये कह रहा है कनेक्टिव टिश्यू इज मोस्ट अबंडेंट टिश्यू, इट डिस्टर्बेड टू ऑल बॉडी पार्ट। ये कह रहा है संयोजी ऊतक सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और यह शरीर के समस्त भागों तक फैले रहते हैं। यहाँ पर फ्रेंड थोड़ा सा कट गया है, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये कह रहा है संयोजी ऊतक सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं हमारे शरीर में, पूरे शरीर में फैले रहते हैं। इनके कार्य क्या होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू क्या क्या काम करता है? एक तो सपोर्टिंग का काम करता है, शरीर को बांधे रखता है। प्रोटेक्शन का काम करता है, शरीर को सुरक्षा देते हैं। तीसरा, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, परिवहन करवाते हैं। हमारी बॉडी में कोई पूछे हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है, तो हीमोग्लोबिन एक प्रकार का टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू बोल सकते हैं हम उसको। तो उसका काम होता है ट्रांसपोर्टेशन का। जिस भी ऑर्गन को, जिस भी टिश्यू को, जहाँ जिस सेल की भी ज़रूरत होती है वो वहाँ तक ले जाके पहुँचाता है। तो ट्रांसपोर्टेशन का काम भी हो गया। एनर्जी स्टोरेज करता है, ऊर्जा का संग्रहण करता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। प्रत्येक संयोजी ऊतक का निर्माण मीसेनकाइमल कोशिकाओं से होता है जो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती हैं। ये कह रहा है प्रत्येक संयोजी ऊतक का निर्माण मीसेनकाइमल सेल से होता है जो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती हैं। ऑल कनेक्टिव टिश्यू डिराइव्ड फ्रॉम इनमेच्योर सेल। प्रत्येक संयोजी ऊतक एक अविकसित कोशिकाओं से विकसित होते हैं। ये कह रहा है प्रत्येक संयोजी ऊतक, प्रत्येक हर एक कनेक्टिव टिश्यू अविकसित कोशिकाओं से विकसित होते हैं। मतलब अविकसित कोशिकाओं से विकसित होते हैं, विकसित नहीं होते हैं वो। फाइव फाइब्रोब्लास्ट फाइबरब्लास्ट लूज एंड डेंस टिश्यू। कॉन्ड्रोब्लास्ट बना होता है कार्टिलेज टिश्यू का। ऑस्टियोब्लास्ट बना होता है बोन टिश्यू का। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ता हूँ। फ्रेंड, वीडियो में मेरा फेस नहीं दिख रहा है तो आप कोऑपरेट करना। ऐसा नहीं है कि वीडियो कोई और बना रहा है, मैं ही बना रहा हूँ। और आपके लिए मैं ऐसे नए नए क्वेश्चन लाता रहूँगा। आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए और कोई भी मेरी वीडियो में कमी है वो भी बता सकते हैं आप। अब हम बढ़ते हैं मीसेनकाइमल टिश्यू की तरफ। ये होता है इनमेच्योर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू डेवलप्ड फ्रॉम फाइब्रोब्लास्ट सेल। ये कह रहा है फाइब्रस संयोजी ऊतक का निर्माण फाइब्रोब्लास्टिक कोशिका से होता है। फाइब्रस संयोजी ऊतक का निर्माण फाइब्रोब्लास्टिक कोशिका से होता है, ये ध्यान रखो। कोलेजन फाइबर एंड इलास्टिक फाइबर इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ये कह रहा है कोलेजन फाइबर और इलास्टिक फाइबर्स, यह फाइबर संयोजी ऊतक का प्रकार है। कोलेजन फाइबर और इलास्टिक फाइबर, यह फाइबर कनेक्टिव टिश्यू का एक प्रकार है। आप इसके नोट्स बना सकते हो, आपके नोट्स रेडी हो जाएंगे, आप बाद में रीड कर सकते हो इसको। ये कह रहा है दीज टिश्यू प्रेजेंट इन लीवर एंड लिम्फोइड ऑर्गन। यह ऊतक लीवर तथा लिम्फोइड ऑर्गन में पाए जाते हैं। मतलब ये टिश्यू लीवर में और लिम्फोइड ऑर्गन में पाए जाते हैं। ठीक है, अब आता है एडिपोसाइट सेल। इट इज आल्सो कॉल्ड एडिपोसाइट सेल बिकॉज इट फ्रॉम ए एडिपोस टिश्यू। इन कोशिकाओं को एडिपोसाइट कोशिकाएं भी कहते हैं क्योंकि यह एडिपोस संयोजी ऊतक बनाते हैं। ठीक है, ये कह रहा है इन कोशिकाओं को, इन सेल को एडिपोसाइट टिश्यू भी कहते हैं क्योंकि एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू से बनाते हैं।
द सेल प्रेजेंट इन डिफरेंट टिश्यू बट मेनली फाउंड इन एडिपोज टिश्यू। यह कोशिकाएं कई ऊतक में पाई जाती हैं परंतु ज़्यादातर रूप से एडिपोज ऊतक में पाई जाती हैं। मतलब ये कोशिकाएं एडिपोसाइट कोशिकाएं ज़्यादातर एडिपोज टिश्यू में पाई जाती हैं, कई ऊतकों में पाई जाती हैं, सॉरी, ज़्यादातर एडिपोज टिश्यू में पाई जाती हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब आती है हमारी मैक्रोफेज। मैक्रोफेज आप देख सकते हो इसका स्ट्रक्चर, इसकी कोई भी शेप नहीं होती है, इर्रेगुलर होती है, गतिशील हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। फ्रेंड, जब ये लैब में टेस्ट होता है हमारे हीमोग्लोबिन का, तो माइक्रोस्कोपिक एक मशीन होती है, उसके द्वारा स्लाइड बनाई जाती है, उसे सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट का टेस्ट के बारे में हम देखते हैं। तो उसमें ल्यूकोसाइट, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल्स और मैक्रोफेज सारी चीज़ें, ये सारी सेल दिखती हैं उसमें, उसी के अकॉर्डिंग हम उसमें मेंशन करते हैं, रिपोर्ट रेडी करते हैं। तो ये मैक्रोफेज है। मैक्रोफेज आप देख सकते हो इस तरह के, ये कलर दिखता है जब आप माइक्रोस्कोप में देखोगे। तो ये कह रहा है मैक्रोफेज हैज़ इर्रेगुलर शेप, इट मे बी फिक्सेड और मे बी मोटाइल। मैंने बोला था आपको मैक्रोफेज का कोई आकार नहीं होता है, आकृति नहीं होती है, और यह कोशिका गतिशील भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। सिंपल है। दिस सेल मेनली वर्क इन डिफेंस सिस्टम ऑफ बॉडी। अच्छा, यह कोशिका शरीर की प्रतिरोधक तंत्र की सहायता करती है। मतलब ये ध्यान रखना है, मैक्रोफेज सेल का कोई शेप नहीं होता है, कोई आकृति नहीं होती है, ये गतिशील हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। दूसरी बात, यह कोशिका शरीर की प्रतिरोधक तंत्र की सहायता करती है। ठीक है, अब आता है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट का क्या काम है हमारी बॉडी में? ल्यूकोसाइट इज आल्सो कॉल्ड WBC। इट इज प्रेजेंट इन कनेक्टिव टिश्यू बट स्मॉल अमाउंट। इन कोशिकाओं को श्वेत रक्त कणिका भी कहते हैं। इनकी थोड़ी मात्रा संयोजी ऊतक में उपस्थित होती है। मतलब ल्यूकोसाइट सेल को WBC भी कहते हैं, श्वेत रक्त कणिका भी कहते हैं। इनकी थोड़ी मात्रा संयोजी ऊतक में उपस्थित होती है। ल्यूकोसाइट की थोड़ी मात्रा संयोजी ऊतक में उपस्थित होती है। अच्छा, आप देख सकते हो जब किसी पेशेंट को फीवर आता है तो बैक्टीरिया, फीवर आने से पहले जो हमारी बॉडी में बैक्टीरिया इंजेक्ट कर जाते हैं हमारे हीमोग्लोबिन में या लंग्स में, जो भी है। तो ये ल्यूकोसाइट का क्या काम होता है? ल्यूकोसाइट WBC का काम करती है, क्योंकि ये एक WBC का पार्ट होता है। WBC का हमारी बॉडी में क्या काम होता है? ये वाइट ब्लड सेल होती है और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करके हमारी बॉडी की रक्षा करती है, फैगोसाइटोसिस का काम करती है। ठीक है, तो वही काम इसका है ल्यूकोसाइट का। ड्यूरिंग द इन्फेक्शन न्यूट्रोफिल माइग्रेट टू द कनेक्टिव टिश्यू। संयोजी ऊतक में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाने पर न्यूट्रोफिल वहाँ पर चली जाती है। आप देख सकते हो कोई भी इन्फ्लेमेशन हो गई है, तो हो गई है या होने से पहले, ये संयोजी ऊतक का एक प्रकार का इन्फेक्शन होने पर, संयोजी ऊतक में जैसे कोई इन्फेक्शन हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया, मैंने बोला अभी, तो न्यूट्रोफिल वहाँ चली जाती है और रक्षा करने का काम करती है, फैगोसाइटिस का काम करती है। उनसे लड़ती है, बैक्टीरिया से, वायरस से लड़ती है, जितना भी उससे हो बन पड़ता है वो लड़ती है, ताकि और इन्फ्लेमेशन ना हो और इन्फेक्शन ना बढ़े। नेक्स्ट आता है हमारा प्लाज्मा सेल। इसमें ये थोड़ा सा ब्लैक दिख रहा है, सही से नहीं दिख रहा है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। इसको बोलते हैं प्लाज्मा कोशिका। दिस सेल डेवलप्ड फ्रॉम बी लिम्फोसाइट सेल। प्लाज्मा कोशिका का निर्माण बी लिम्फोसाइट कोशिकाओं से होता है, ये ध्यान रखना। इट प्रोड्यूस एंटीबॉडी इन ब्लड। यह कोशिका एंटीबॉडी को रक्त में छोड़ती है। कितनी अच्छी बात है, प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी को रक्त में छोड़ती है, एंटीबॉडी को रक्त में छोड़ती है ताकि
जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी बैक्टीरिया वायरस हैं, उनसे लड़ने की शक्ति मिले। अब आती है हमारी मास्ट सेल। इट इज़ प्रेजेंट इन ब्लड वेसल्स वेरी हाई क्वालिटी। यह हमारे हीमोग्लोबिन वेसल्स के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है मास्ट सेल। इट इज़ मेनली वर्क, इसका काम क्या है, इन्फ्लामेटरी कंडीशन, किसी भी प्रकार के इन्फ्लेमेशन हो जाने पर यह कोशिका विकसित हो जाती है। आई मीन ऑलमोस्ट जितनी भी सेल्स हैं उनका सभी का काम हमारी बॉडी के ऑर्गन, टिश्यू और पूरी बॉडी को सुरक्षित रखने का काम है। सबका काम अलग अलग तरीके से है, बट सबका काम एक ही है, बॉडी को सुरक्षित रखना। ये सेल हमारी बॉडी में इसलिए पाई जाती हैं। तो हम अब इनके बारे में हम पढ़ रहे हैं तो हमें इसके बारे में पता चल रहा है। सो ये कह रहा है मास्ट सेल किसी भी प्रकार के इन्फ्लेमेशन हो जाने पर यह कोशिका विकसित हो जाती है। जैसे कहीं इन्फ्लेमेशन हुई तो ये मास्ट सेल वहाँ जाके विकसित हो जाती है। जैसे कट लग गया, इंजरी हो गई, तो सारी सेल जितनी भी हैं तो प्रोटेक्शन करने के लिए वहाँ पे अपने एडजस्ट हो जाती हैं, ताकि और बाहर के बैक्टीरिया वायरस आपके बॉडी में एंटर ना कर पाएँ। ठीक है फ्रेंड, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट टॉपिक है मैच्योर कनेक्टिव टिश्यू। ये कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू, बोन कनेक्टिव टिश्यू, 5वां है लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। मैच्योर कनेक्टिव टिश्यू, विकसित संयोजी ऊतक। लूज कनेक्टिव टिश्यू, दिस टाइप ऑफ टिश्यू आर वेरी लूजली कनेक्टिव टू ईच अदर। इस प्रकार के ऊतक आपस में बहुत ही ढीले जुड़े होते हैं, लूज होते हैं। ये होते हैं 3 प्रकार के, एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। हम पढ़ते हैं एरियोलार के बारे में। इट इज वाइडली डिस्टर्ब टू ऑल बॉडी। यह ऊतक शरीर के समस्त भागों तक फैले रहते हैं। जैसे मैंने बताया था कनेक्टिव टिश्यू हमारे पूरी बॉडी से कनेक्ट रहते हैं, तो एरियोलार भी कुछ इसी तरीके से समस्त भाग तक फैले रहते हैं। इन दिस टिश्यू प्रेजेंट मैनी सेल एज फाइब्रोब्लास्ट सेल, माइक्रोफेज सेल एंड एडिपोसाइट। ऊतकों के अंदर कई कोशिकाएं पाई जाती हैं, जैसे कि फाइब्रोब्लास्टिक कोशिकाएं, मैक्रोफेज, डिपोसाइड और प्लाज्मा कोशिकाएं। ठीक है, इनके अंदर ये पाई जाती हैं। इन दिस टाइप ऑफ टिश्यू प्रेजेंट कोलेजन फाइबर एंड इलास्टिक फाइबर्स। इस प्रकार के ऊतकों के अंदर कोलेजन फाइबर और इलास्टिक फाइबर पाए जाते हैं। आप देख सकते हो, ये देखो, ये मैंने पढ़ाया था मास्ट सेल का, अभी बताया था। ये ब्लू कलर की मास्ट सेल है और ये धागे नुमा संरचना है। ठीक है, ये ऑरेंज कलर की मैक्रोफेज है। फाइब्रोब्लास्ट ये है ग्रीन कलर का, कोलेजन फाइबर ये हम बोलेंगे ब्लू कलर का। आप देख सकते हो। हमारा अगला टॉपिक, व्हेन दिस टिश्यू कंबाइंड विद एडिपोज टिश्यू देन इट फ्रॉम ए सबकुटेनियस लेयर ऑफ स्किन। सबकुटेनियस लेयर के बारे में बताते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी जा रही है, बट आपको मैं सारा बताऊंगा, मैं कोई भी पॉइंट छोड़ूंगा नहीं। जब यह ऊतक एडिपोज टिश्यू से मिलते हैं तब यह हमारे त्वचा की ऊपरी परत, जिसे सबकुटेनियस परत कहते हैं, इसका निर्माण करते हैं। सबकुटेनियस एक इंजेक्शन होता है। आप फॉर एग्जांपल क्लेक्जन के 0.6 ग्राम के नाम से आता है, 0.6 mg का होता है, ml का होता है, सॉरी, उसमें mg होता है, 60 mg। तो वो खून पतला करने का इंजेक्शन होता है, तो वो सबकुटेनियस स्किन में लगता है। तो ये कह रहा है जब यह ऊतक एडिपोस ऊतक से मिलते हैं, जब ये ऊतक एडिपोस ऊतक से मिलते हैं तब हमारे त्वचा की ऊपरी परत, जिसे सबकुटेनियस परत कहते हैं, दिस लेयर अटैच्ड स्किन टू इंटरनल ऑर्गन बट लूजली।
यह परत हमारी त्वचा को आंतरिक अंगों से जोड़कर रखती है। ये त्वचा हमारी अंदर वाली जो स्किन है, त्वचा है, उसको उससे जोड़ के रखती है, सिंपल है। आता है हमारा एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। दिस टाइप ऑफ टिश्यू डेवलप्ड फ्रॉम एडिपोसाइट सेल। इट स्टोर ए फैट इन फ्रॉम ट्राइग्लाइसराइड। यह ऊतक डिपोसाइड कोशिका से बनते हैं। यह वसा को ट्राइग्लाइसराइड के रूप में संचित रखते हैं। ठीक है। इट इज ए मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी एंड आल्सो प्रोटेक्ट ए अदर ऑर्गन। यह बहुत मात्रा में ऊर्जा प्रदान करते हैं। कितना अच्छा टॉपिक है। एवं यह शरीर के दूसरे अंगों को भी सुरक्षा प्रदान करते हैं। शरीर के दूसरे अंगों को भी सुरक्षा प्रदान करते हैं और ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, कितनी अच्छी बात है। दिस टिश्यू वर्क इज इंसुलेटर ऑफ बॉडी, रिड्यूस हीट लॉस। यह शरीर में इंसुलेटर का काम करते हैं, अर्थात यह शरीर की गर्मी को आसानी से ख़त्म नहीं होने देते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारी बॉडी टेम्परेचर होता है, बॉडी टेम्परेचर हमारा 97.6 होता है नॉर्मल। 97.6, 98 तक नॉर्मल होता है और 95 से नीचे एब नॉर्मल होता है, मतलब उसका फीवर टेम्परेचर डाउन हो गया है। जब इनमें कोई कमी आ जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है एडिपोज टिश्यू में, तो कहीं ना कहीं ये हमारा टेम्परेचर डाउन जाता है। तो ये कह रहा है एडिपोज टिश्यू हमारी बॉडी में हीट बनाए रखते हैं, इंसुलेटर का काम करते हैं। नेक्स्ट आता है रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। दिस टिश्यू मेड अप नेटवर्क ऑफ रेटिकुलर फाइबर्स। यह टिश्यू कई प्रकार के रेटिकुलर फाइबर से मिलकर बनते हैं और देखने में जाली के समान दिखाई देते हैं। ठीक है, ये कह रहा है ये टिश्यू रेटिकुलर फाइबर से बनते हैं और जाली जैसे दिखते हैं। दीज टिश्यू फ्रॉम ए नेटवर्क ऑफ रेटिकुलर फाइबर आउटसाइड ऑफ डिफरेंट ऑर्गन, लीवर, स्प्लीन, लिम्फ नोड्स। यह ऊतक अंगों के चारों तरफ जाली के समान संरचना बना देते हैं और उनकी सुरक्षा करते हैं, लीवर, स्प्लीन, लिम्फ नोड। अब ये 4 ऑर्गन के बारे में बता दिया, लिम्फ नोड 3 ऑर्गन के बारे में बता दिया, सॉरी। तो इनकी रक्षा करते हैं और इनके चारों तरफ जाली के समान संरचना बनाए रखते हैं, इनकी सुरक्षा करते हैं। आप देख सकते हो टेंडन, लीगामेंट। ये देखो मसल दिख रही है, रेड रेड कलर की मसल दिख रही है ये, और ये है टेंडन। ठीक है, तो मसल और टेंडन से हड्डी जुड़ती है। अब आता है हमारा डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। इन दिस टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू फाइब्रस आर वेरी टाइटली पैक्ड। इस प्रकार के ऊतकों में फाइब्रस आपस में जकड़े हुए रहते हैं। डेंस कनेक्टिव टिश्यू फाउंड इन बंडल। यह ऊतक बंडल के रूप में दिखाई देते हैं। आप ध्यान रखना, टेंडन मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ते हैं, टेंडन मांसपेशियों को, मसल्स को बोन से जोड़ते हैं, और लीगामेंट हड्डियों को हड्डियों से जोड़ते हैं। dense irregular connective tissue. This type of tissue made of collagen fiber. They are irregular connect. यह ऊतक कोलेजन फाइबर से मिलकर बनते हैं और यह फाइबर अव्यवस्थित रूप से जमे हुए रहते हैं। ठीक है। दिस टाइप ऑफ टिश्यू प्रेजेंट ऑन स्किन। इस प्रकार के ऊतक त्वचा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। वीडियो ज़्यादा लंबी जा रही है इसलिए मैं जल्दी जल्दी रीड करवा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाओ। दिस टाइप ऑफ टिश्यू आई स्टेशन एंड रिलैक्सेशन। इस प्रकार के ऊतकों को खींचा जा सकता है, अर्थात आवश्यकता होने पर यह फैल जाते हैं। ठीक है। आफ्टर द फंक्शन इट रिटर्न इट्स नॉर्मल पोजीशन। कार्य खत्म हो जाने के बाद ही अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाते हैं। यह प्रेजेंट इन लंग्स एंड ब्लड वेसल्स। ठीक है, ये फेफड़ों में पाए जाते हैं और रक्त वाहिनियाँ में पाए जाते हैं। आप देख सकते हो हमारी बॉडी में रक्त वाहिनियाँ होती हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, उनमें ब्लड बहता है, तो ब्लड प्रेशर से बहता है, तो रक्त वाहिनियाँ चौड़ी हो जाती हैं, फैल जाती हैं,
तो ये स्ट्रेचेबल होता है एक प्रकार का, जैसे स्ट्रेच के कपड़े आते हैं हमारे तो स्ट्रेचेबल होता है। तो उसी शेप में जैसे ब्लड गया, एकदम प्रेशर पड़ा, स्ट्रेचेबल हो गया, फिर लूज़ हो गया, तो ये वापस उसी शेप में आ जाते हैं। और दूसरा लंग्स में बोल रहा है, ये लंग्स में हमारे फेफड़े फूलते हैं फिर पिचक जाते हैं, सांस लेते हैं फूलते हैं फिर पिचक जाते हैं, तो ये इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट आता है कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू। दिस टाइप ऑफ टिश्यू consist of elastic fiber and collagen and fiber and they are very strong। इस प्रकार के ऊतक कोलेजन एंड फाइबर तथा इलास्टिक फाइबर से मिलकर बने होते एवं ज़्यादा मजबूत होते हैं। एग्जाम्पल हाइलिन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है बोन कनेक्टिव टिश्यू। दिस टाइप ऑफ टिश्यू consist of osteocyte cell and it is present in bone। इस प्रकार के ऊतकों का निर्माण एस्टोसाइट कोशिका से होता है, यह हड्डियों में पाए जाते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड, टॉपिक हमारा पूरा होता है, नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड।